हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 9वें अध्याय पर, जिसका नाम है जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि महाराजा भरत जो ऋषभ भगवान के पुत्र हैं, उन्होंने कठिन तपस्या की, त्याग तपस्या की। अंतिम समय पे उन्होंने संन्यास भी लिया, जंगल में भी गए, लेकिन कुछ ऐसे कारण बने कि अंतिम समय पे एक हिरण का बच्चा उनके पास आ गया और उसमें वो आसक्त हो गए। फलस्वरूप क्या हुआ, अंत समय पे हरि सिमरन की जगह हिरण का सिमरन हो गया और अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। फिर हिरण की योनि उन्होंने जैसे तैसे काटी, सूखे पत्ते खाकर वो रहते थे। फिर हिरण के शरीर से वो फिर से मनुष्य बने। लेकिन खास बात क्या थी कि उन्हें याद रहा, उन्हें अपना पिछला जन्म भी याद रहा, उससे पिछला भी याद रहा कि मैं राजा भरत था, मैंने गलती करी थी, मैं हिरण बना था। तो अब जब वो पैदा हुए मनुष्य शरीर में, तो एक बहुत अच्छे ब्राह्मण के घर में वो उत्पन्न हुए थे। वो जुड़वा भाई बहन पैदा हुए थे। लेकिन क्योंकि इनको याद था कि मैंने पिछले जन्म में क्या गलती करी, मैंने असत लोगों का संग कर लिया, मैंने अपनी इंद्रियों को गलत जगह पे इन्वेस्ट कर लिया, भगवान के भजन से मैं जो है च्युत हो गया। तो बचपन से ही जानबूझ के ये अंधे बन के रहते थे, बचपन से ही जानबूझ के गूंगे और बहरे बन के रहते थे। ना बात करते थे, ना सुनते थे, ना देखते थे, ऐसे बन के रहते थे बड़े सुंदर हट्टे कट्टे शरीर के भी थे, और इनके पिता जो है इनसे बड़ा प्रेम करते थे। तो आइए हम इसी श्रृंखला में आज पढ़ रहे हैं जड़ भरत जी का चरित्र। इनका नाम जड़ भरत रख दिया घर वालों ने। इनका नाम तो वैसे भरत ही था, जड़ इसलिए लगाते क्योंकि जड़ थे। जड़ मतलब पागल, मतलब जो किसी काम करने के लायक नहीं होता उसको जड़ कहते, जड़ बुद्धि कहते ना, बड़े जड़ बुद्धि हो तुम। तो इनका नाम क्या कि जड़ लगा दिया। तो जड़ भरत जी का चरित्र चल रहा है। आइए इसी श्रृंखला में आज हम पढ़े श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 4 से हम प्रारंभ करेंगे। 5.9.4। ब्राह्मण पिता का मन अपने पुत्र जड़ भरत महाराज के प्रति सदैव स्नेह से पूरित रहता था। तो बच्चा जैसा भी था, लेकिन ब्राह्मण देव जो थे वो अपने पुत्र से बड़ा प्यार करते थे। जड़ भरत के पिताजी अपने पुत्र से बड़ा प्यार करते थे, उससे सदा अनुरक्त रहते थे, क्योंकि जड़ भरत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए अयोग्य थे। अतः ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति तक ही उनके संस्कार पूरे हुए। तो अब ऐसे व्यक्ति से कौन शादी करेगा जो ना देख सकता है ना बोल सकता है। ये भी एक चाल थी उनकी। देखो, होशियार व्यक्ति वो होता है जो देखता है कि मेरा बड़ा फायदा किस चीज में है। छोटे छोटे नुकसान कराकर भी अगर बड़ा फायदा हो रहा हो तो करवा लेना चाहिए। तो जड़ भरत जी ने सोचा शादी ब्याह में फंसूंगा, फिर घर गृहस्थी के चक्कर में फंसूंगा, फिर मेरी भक्ति रह जाएगी। इससे अच्छा जो थोड़ा बहुत कष्ट झेलना पड़े मुझे ब्रह्मचारी रहकर, अकेले रहकर, सो मैं झेलने को तैयार हूँ, लेकिन भगवान की भक्ति मुझे मिलनी चाहिए। छोटे छोटे कष्ट सहन करके भी अगर बड़ा फायदा मिल रहा हो तो सहन कर लेना चाहिए। इसलिए ये ऐसे पागल जैसे बनकर रहते थे। तो पिताजी ने देखा बेटा शादी के लायक तो है नहीं, तो ब्रह्मचारी आश्रम जो 25 वर्ष तक होता है वहां तक तो इनके संस्कार जैसे तैसे कर दिए, उसके बाद वाले इनके संस्कार हुए नहीं। यद्यपि जड़ भरत अपने पिता की शिक्षाओं को मानने में आनाकानी करते, तो भी उस ब्राह्मण ने यह सोचकर कि पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को शिक्षा दे, जड़ भरत को स्वच्छ रहने तथा प्रक्षालन करने की शिक्षा दी। तो जड़ भरत जो थे वो इतने ज्यादा सावधान रहते थे इस जन्म के अंदर कि वो नियमों का भी पालन नहीं करते थे। अभी जैसे उनके पिताजी समझाते थे बेटा कुछ भोजन करने के बाद कुल्ला करना होता है, तो वो कुल्ला नहीं करेंगे। पिताजी ने कहा दाएं हाथ से भोजन करता है तो जानबूझ के बाएं हाथ से भोजन करेंगे। सारा उल्टा पुल्टा करेंगे कि थोड़ी सी भी कोई उम्मीद ना बचे कि ये बच्चा किसी काम का है, ये कुछ भी काम कर सकता है। क्योंकि व्यक्ति अगर कुछ भी काम का होता है तो अब जैसे जो मेंटली चैलेंज बच्चे भी होते हैं या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग भी होते हैं, विकलांग लोग भी होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ करके अपनी जीविका तो निकाल ही लेते हैं। कुछ ना कुछ तो होता ही है। जैसे आश्रम होते हैं इस तरह के, या और भी कई सारी संस्थाएं हैं जो इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रही है। पर जड़ भरत तो जानबूझ के पागल बने हुए थे, वो सच में थोड़ी ना पागल थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोई भी मौका ही नहीं दिया कि मैं जीविका अपनी कर सकता हूं या मुझे किसी भी काम में आप डाल सकते हो। बिल्कुल फ्री रहते थे। और क्या करते थे, भजन करते थे कृष्ण का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन रात अपना समय भजन में व्यतीत करते थे। और आगे वर्णन भी आएगा, उनकी जो भाभियां थी वो उनको खुरचन देती थी खाने के लिए। कढ़ाई के अंदर जो
सब्जी खत्म हो जाती तो खुरचन निकलती लास्ट में, जो जला हुआ होता है वो जला फूका उनको देती थी खाने के लिए। और रोटी भी जो जल जाती थी, कोई बच जाती थी पुरानी झूठी, वही बासी कासी खाना खाते थे। और उस भोजन को बड़े प्रेम से करके और अपना भजन करते थे। गुस्सा भी नहीं करते थे कि ये देखो मूर्ख बनने के बाद मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, थोड़ा सा अच्छे भोजन करने के लिए ही मैं थोड़े तो दिखा दूं इनको कि मेरे को आता है सब कुछ। लेकिन नहीं, जैसा मिल जाए वैसा चुपचाप खाते और भजन करते थे। इतना ज्यादा ये सावधान होकर रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, अपने पिता द्वारा वैदिक ज्ञान की समुचित शिक्षा दिए जाने पर भी जड़ भरत उनके समक्ष मूर्ख जड़ की भांति आचरण करते। तो पिता तो वेदों के अंदर से बताते थे, बेटा रोज धोले हुए कपड़े पहनने चाहिए, रोज सुबह स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद गायत्री करनी चाहिए, पर किसी भी नियम का पालन नहीं करना, बिल्कुल पागल जैसे जड़ बने रहना। तो ऐसे बनकर जरूर दिखाते थे, लेकिन पिता जो थे फिर भी इनसे प्रेम करते थे। वे ऐसा आचरण इसलिए करते जिससे उनके पिता यह समझे कि वे शिक्षा के अयोग्य है और इस प्रकार उसे आगे शिक्षा देना बंद कर दें। क्योंकि ये वैदिक शिक्षा तो ये बड़ी छोटी चीजें थी। महाराजा भरत के रूप में जब थे पिछले जन्म में, तो सारे वेद शास्त्रों की शिक्षा तो पहले ही इनके पास थी। अब क्या शिक्षा लेकर करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति पीएचडी स्कॉलर हो, उसने एचडी पीएचडी कर रखी हो, और उसके बाद वो व्यक्ति जो है कि कहीं पे कुछ बन के जाए, जैसे एक वो होते हैं ना अंडर कवर एजेंट्स होते हैं, भारत से उसको गुप्तचर को भेजते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो जाके कुछ ऐसे कुछ आलू बेचता है, सब्जी बेचता है, ऐसे करके दिखा रहा है। होता वो कमांडो है, उसने बहुत पढ़ाई करी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां उसके पास है, लेकिन वहां पे कैसा जीवन जी रहा है, वहां पे वो शादी कर लेगा किसी कचरे बीनने वाली से, और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और भेजता रहेगा भारत के अंदर। तो वहां पे अगर कोई व्यक्ति उसको कहे भाई मैं तेरे को थोड़ा पढ़ा देता हूं, तेरे को ABCD का ज्ञान करा देता हूं, तो आलू बेच के क्या काम कर रहा है, तो और अच्छी नौकरी कर ले, तो क्या वो व्यक्ति क्या तैयार हो जाएगा उसके लिए। अरे उसको तो सब कुछ आता ही है, वो तो जानबूझ के एक्टिंग कर रहा है ना, उसका तो काम ही यही, वो तो करने ही आया है। इसी प्रकार से जड़ भरत जी पिछले जन्म में महाराज भरत के रूप में सारे शास्त्रों का उनको पहले ही ज्ञान था। तो पिताजी अगर उनको सिखा रहे हैं कि बेटा कुछ तो सीख ले शास्त्रों की बातें, कुछ तो समझ ले, इंसान बन जा जानवर से, तो वो सीखेंगे थोड़ा ना उसको, वो तो जानबूझ के मूर्ख बने हुए हैं ना। इसलिए वो वैदिक बातें भी नहीं सीखते थे, वेद शास्त्रों की जो बातें थी वो भी बिल्कुल उनका पालन नहीं करते थे। वो वे सर्वथा विपरीत आचरण करते, बिल्कुल उल्टे काम करते। उनके पिताजी ने कहना बेटा शौच करने के बाद स्नान करना होता है, तो वो स्नान करने के बाद शौच जाते थे। उनके पिताजी समझाते थे बेटा स्नान करने के बाद भोजन करना होता है, तो वो भोजन करने के बाद स्नान करे। हर चीज उल्टी उन्होंने करनी। यद्यपि देखिए यहाँ पे आ रहा है वर्णन, यद्यपि शौच के बाद हाथ धोने को कहा जाता, किंतु वे उन्हें उसके पहले ही धो लेते। पहले तो हाथ धो लेते रगड़ रगड़ के साबुन से, फिर शौच करके आते, उल्टा करते। तो भी उनके पिता उन्हें बसंत तथा ग्रीष्म काल में वैदिक शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने उसे ओंकार तथा वाहृति के साथ साथ गायत्री मंत्र सिखाने का यत्न किया, किंतु 4 मास बीत जाने पर भी वे उसे सिखाने में सफल ना हो सके। कैसे सिखाएंगे, वो तो चाहते ही नहीं है सीखना। कहते हैं ना कि उस व्यक्ति को सिखाया जा सकता है तो कम से कम चाहता हो, उसके अंदर योग्यता हो या ना हो, चाह होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में चाह ही नहीं है उसको आप कैसे सिखाओगे बताओ। वो चाहता ही नहीं सीखना तो उसको कैसे सिखाओगे। तो उनके पिताजी जो है 4 महीने तक लगातार उनको गायत्री मंत्र और दुनिया भर की चीजें सिखाते सिखाते और हार मान गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जड़ भरत का ब्राह्मण पिता अपने पुत्र को अपनी आत्मा तथा हृदय के समान मानता, अतः वह उससे अत्यधिक अनुरक्त था। तो प्रश्न उठता है कि इतना निकम्मा नालायक बच्चा है, कुछ समझ नहीं सकता, मूर्ख है, तो भी पिता उसके प्रति इतने वत्सल क्यों हैं। जैसे हमने देखा हमारा भी जो छोटा भाई है शरीर का, वो भी बेचारा मानसिक रूप से कुछ काम धंधा कर नहीं सकता, उसको कुछ समस्या है, लेकिन हम देखते हैं हमारे माता पिता उससे बड़ा प्यार करते हैं, चाहे वो जैसा भी है, अपना काम वगैरह कर लेता है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता किसी से। तो अब उस व्यक्ति को क्यों इतना प्रेम करते हैं फिर माँ बाप, इसलिए ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो डिपेंडेंट होता है, वो उनके ऊपर आश्रित है, वो अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो सकता। सेम यही तरह से जड़ भरत जो थे वो भी अपने पैरों पे कभी खड़े नहीं हो सकते थे, ऐसा उनके पिता को लगता था। तो पिता को लगता था कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा, इस कारण से वो बहुत ज्यादा उसके प्रति आसक्त थे। लेकिन हार नहीं मानी पिता ने भी, पिता भी लगे रहे, बहुत कोशिश की उनको पढ़ाने की सिखाने की, पर जड़ भरत ने तो जानबूझ के नाटक करना था।
उसने अपने पुत्र को सुशिक्षित बनाना चाहा और अपने इस असफल प्रयास में उसने अपने पुत्र को ब्रह्मचर्य के विधि विधान सिखाना प्रारंभ किए। तो उन्होंने कहा, बेटा तू शादी करने के तो लायक है नहीं, कम से कम ब्रह्मचर्य का ही पालन कर ले। हम लोग सोचते हैं ब्रह्मचारी मतलब जिसकी शादी नहीं हुई उसको ब्रह्मचारी कहते हैं, जिसकी शादी नहीं होती उसको तो कुंवारा कहते हैं, या पंजाबी भाषा में उसको छड़ा कहते हैं, या हमारे गांव की भाषा में और भी कुछ शब्द कहते हैं। तो वो जिसकी शादी नहीं होती उसको कुंवारा कहते हैं, ब्रह्मचारी नहीं होता। ब्रह्मचारी के अंदर बहुत सारे नियम आते हैं। ब्रह्मचर्य के अंदर गुरुकुल में रहना होता है और शिक्षा लेनी होती है, वेद शास्त्रों को पढ़ना होता है। और ब्रह्मचारी के लिए और भी नियम है, सुबह इतने बजे उठना है, 4 बजे से पहले उठना है, कम से कम दिन में 2 बार स्नान करना है और गुरु के चरणों में आश्रित रहना है। जो भी दान दक्षिणा मिले, जो भी भिक्षा मिले, सब कुछ गुरु के चरणों में लाके समर्पित करनी है। फिर गुरु जी जितना दे उतना खा लेना है, बाकी सब गुरु जी को दे देना है। बहुत सारे नियम होते हैं ब्रह्मचर्य में। तो वो वाले नियम उनको सिखाने लगे कि बेटा कम से कम तू अच्छा ब्रह्मचारी ही बन जा। उसके बाद क्या हुआ, ब्रह्मचर्य के विधि विधान सिखाना प्रारंभ किए, जिनमें वैदिक अनुष्ठान, शौच, वेदाध्ययन, कर्मकांड, गुरु की सेवा, अग्नि यज्ञ करने की विधि सम्मिलित थे। तो उन्हें जो है उनके पिता सिखाने लगे कि बेटा ब्रह्मचारी बन जा तू। उसने इस प्रकार से अपने पुत्र को शिक्षा देने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहा। उसने सीखना ही नहीं था। उसने अपने अंतःकरण में यह आशा बांध रखी थी कि उसका पुत्र विद्वान होगा, किंतु उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। वो सोचते थे मेरा बेटा बड़ा विद्वान बनेगा। हर पिता सोचता है कि मेरा बच्चा बहुत होशियार बने। देखो पिता तो अपनी ड्यूटी पूरी करते ही हैं, कोई भी पिता हो। पुत्र चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन पिता पूरी कोशिश करते हैं। उनको स्कूल में भी डालेंगे, उनको ट्यूशन भी लगा देंगे, टीचर को भी समझा देंगे, खुद भी पढ़ाएंगे। अपनी ओर से तो पूरा प्रयास हर पिता करते हैं। लेकिन जब पुत्र चाहता ही नहीं है तो फिर उसको कैसे विद्वान किया जाए। फिर क्या हुआ, प्रत्येक प्राणी की भांति यह ब्राह्मण भी अपने घर के प्रति आसक्त था और वह यह भूल ही गया था कि एक दिन उसे मरना है। ब्राह्मण देव जो है वो ये भूल गए थे कि उन्हें भी मरना है एक दिन, और घर से बड़े आसक्त थे। देखो हम लोग जो हम अपने घर से बड़े आसक्त होते हैं। हमारे घर के अंदर, हमारे घर के बाहर अगर कोई गाड़ी भी खड़ी कर दे तो हमें इतना गुस्सा आ जाता है, कैसे खड़ी कर दी तुमने गाड़ी। जैसे हम साथ लेके जाएंगे इस घर को, घर के अंदर डेकोरेशन करते हैं, साफ सफाई करते हैं, सोचते हैं ये मेरा है, ये मेरा घर है। इस पूरे शहर में एक यही जगह है जहाँ पे मुझे सुकून की नींद आती है। पर हम समझ नहीं पाते कि ये घर मेरा नहीं है, एक दिन मुझे इसको छोड़ के जाना होगा। मेरे से पहले मेरे पिताजी कहते थे कि ये घर मेरा है, पिताजी भी चले गए। उनके पिताजी कहते थे घर मेरा है, वो भी चले गए। उनके पिताजी भी कहते थे मेरा है। आज तक कितने लोगों ने इसको अपना कहा, पर सारे चले गए। ये घर आज भी यहीं पर है और एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, घर तब भी यहीं रहेगा। तो वास्तव में ना तो ये घर मेरा है, ना मेरे पिताजी का था, ना उनके पिताजी का था। ये सारी संपत्ति किसकी है? सब भूमि गोपाल की। ये तो भगवान का घर है। कम से कम थ्योरेटिकली तो समझ सकते हैं ना इस बात को। हो सकता है प्रैक्टिकली अभी रियलाइज ना हो ये बात, पर कम से कम थ्योरेटिकली समझ लीजिए कि संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, क्योंकि इस संसार की हर चीज यहीं पे रह जाएगी। जब मैं जाऊंगा तो मेरे बाद मेरे पुत्र कहेंगे कि घर हमारा है। तो जितने समय मैं यहाँ पे रह रहा हूँ उतने समय क्या करूँ, है तो प्रभु का, लेकिन प्रभु ने मुझे दे रखा है, इसलिए मैं इसका सदुपयोग करूँ। प्रभु ने शरीर दे रखा है, इसका सदुपयोग करूँ। प्रभु ने पैसे दे रखी है, माया दे रखी है, उसका सदुपयोग करूँ। इतनी सुंदर पत्नी मिली हुई है, बच्चे मिले हुए हैं, समाज है, इज्जत है, नाम रुतबा है, हर चीज को मैं सदुपयोग में लाऊं, दुरुपयोग किसी चीज का ना करूं। और उससे क्या होगा, सदुपयोग करने से जो पुण्य संचित होंगे वो पुण्य मेरे साथ जाएंगे। ये पते की बात है। इस घर का प्रयोग अगर मैं कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए करूं, सनातन धर्म के प्रचार के लिए करूं और भगवान की भक्ति के लिए करूं, तो उस कार्य को करने से जो पुण्य इकट्ठे होंगे वो मेरे साथ जाएंगे, वो मुझे काम आएंगे परलोक में। ये समझने की बात है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, किंतु मृत्यु कभी भूलती नहीं, वह उचित समय पर प्रकट हुई और उसे उठा ले गई। वो ब्राह्मण जो थे उनको मृत्यु आ गई, एक दिन मर गए वो जड़ भरत के पिताजी। तत्पश्चात ब्राह्मण की छोटी पत्नी अपने जुड़वा बच्चों, एक लड़का तथा लड़की को अपनी बड़ी सौत को सौंपकर अपनी इच्छा से अपने पति के साथ मरकर पति लोक को चली गई। तो जो माँ थी जड़ भरत की, ये तो जुड़वा भाई बहन पैदा हुए थे ना, तो इन दोनों की जो माँ थी उसने अपनी बड़ी सौत को बच्चे दे दिए, जो पहली पत्नी थी उसको, कि तुम इनका पालन करो, और वो भी अपने पति के साथ में पति लोक को चली गई, सती हो गई वो।
अब ये दोनों बच्चे सौतेली माँ के पास आ गए। पिता की मृत्यु के बाद जड़ भरत के 9 सौतेले भाइयों ने उसे जड़ तथा बुद्धिहीन समझकर उसको पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उनके पिता का प्रयत्न छोड़ दिया। तो जो भी उनको सिखाने आते थे ब्राह्मण, उनको बोल दिया भाई अब रहने दो, अब पिताजी गए, अब कोई इसको कोई पढ़ाई लिखाई कोई नहीं करनी इसने। जड़ भरत के ये भाई 3 वेदों ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद में पारंगत थे। तो 9 भाई थे, ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों का तो काम होता था वेद पाठ करना। तो आजकल के ब्राह्मणों की तरह तो होते नहीं थे बस नाम के ब्राह्मण, सचमुच के ब्राह्मण होते थे। तो उनको ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद बड़े अच्छी तरह से पता थे, जो सकाम कर्म को अत्यधिक प्रोत्साहन देते हैं। ये देखो, वेद वही वाले पता थे जिनके द्वारा केवल सकाम कर्म होते हैं, भक्ति का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। इसीलिए कहते हैं वेदाध्ययन भी कभी कभी हमें फंसा सकता है संसार में। कई लोग कहते हैं वेद पढ़ना तो अच्छी बात है, आप उसके लिए क्यों मना करते हो? अरे वेद पढ़ने के बाद में अगर हम कर्म कांड सीख भी जाएं तो उसमें क्या सीखेंगे? उसमें केवल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 चीजें सीखेंगे। कि जैसे बिजनेस होता है, आप सरस्वती माता को ये फल चढ़ाओ आपको विद्या मिल जाएगी, आप लक्ष्मी माता का पूजन करो आपको पैसा मिल जाएगा। बस आदान प्रदान सिखाया जाता है। देवी देवताओं के साथ अच्छी सेटिंग कैसे हमारी बन सकती है ये वेदों में सिखाया हुआ है, और हम अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं। और वेदों को पढ़ने के बाद, वेदों के जो यज्ञ वगैरह अनुष्ठान है उसको करने के बाद हमारा जीवन सुखी हो भी जाता है, क्योंकि देवी देवताओं के साथ हमारी अच्छे तालमेल बन जाता है। हम उनके लिए यज्ञ करते हैं, बदले में वो हमें फल देते हैं। लेकिन जीवन के अंत समय पे, मृत्यु के समय क्या होता है, ये सारे जो लाभ हमें मिले ना, सरस्वती की विद्या मिली है, लक्ष्मी का धन मिला है, या सूर्य से हमें तेज मिला है और चंद्रमा से हमें शांति मिली है, ये सब की सब यहीं छूट जाती है। मृत्यु के बाद हमें 84 लाख योनियों में जब जाना होता है तो कोई देवता हमें बचा नहीं पाते। ये हमें समझ नहीं आता, बड़ी दूर की बात है। जो कहते हैं ना इंस्टेंट तो फायदा हो रहा है, लेकिन लंबे समय का अगर हम देखें तो मृत्यु के बाद जब मैं संसार छोड़ के जाऊंगा तो देवी देवताओं के द्वारा दी गई सारी वस्तुएं, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पत्नी हो, बच्चे हो, सब इधर ही छूट जाएंगे। कुछ मेरे साथ जाएगा नहीं, बड़ा नुकसान हो जाएगा छोटे फायदे के चक्कर में। दूसरी ओर अगर हम भक्ति में लगते हैं, कृष्ण भावनामृत का पालन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भागवत ग्रंथ के अनुसार चलते हैं, तो क्या होगा, भगवान की निष्काम भक्ति करेंगे। हम कहेंगे प्रभु हम आपकी भजन भक्ति कर रहे हैं, पर बदले में हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जब हम ये कहते हैं ना हमें आपसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान फिर कहते हैं ठीक है तेरे को मैं अपने पास ही बुला लेता हूँ। फिर हमारी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाती है संसार से, हम भगवान के धाम चले जाते हैं और हमेशा उनके साथ शाश्वत जीवन का आनंद लेते हैं। भगवान के धाम में ना मृत्यु है, न जन्म है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है, न कष्ट है, न दुख है, न धोखा है, न फरेब है, केवल आनंद ही आनंद। इसलिए अब ये हमारे ऊपर है, हम क्या चाहते हैं, हम सकाम कर्मों में लग के संसार में दोबारा आना चाहते हैं, या हम निष्काम कर्म करके और भगवान के पास जाना चाहते हैं, हमेशा के लिए छुट्टी करना चाहते हैं अपने जीवन की। ये हमारे ऊपर है। तो इनके भाई जो थे ये तो सब सकाम कर्मों में लगे हुए थे, और जड़ भरत जो थे ये निष्काम भक्ति में लगे हुए थे। अब देखो क्या हुआ, किंतु वे नवो भाई ईश्वर की भक्तिमय सेवा से तनिक भी परिचित न थे। फलस्वरूप वे जड़ भरत की सिद्ध अवस्था को नहीं समझ सके। उन्हें समझ नहीं आ पाया कि ये बहुत बड़े महान संत हैं। आज भी अगर वृंदावन में आप में से कोई जाए, वहां पे ऐसे ऐसे बड़े बड़े महान संत और पागलों की तरह रह रहे हैं। देखने में लगेगा जमीन पे लेट रहा है बाबा, पूरी मिट्टी लगा रखे, शरीर पे मल मूत्र लिपटा हुआ है, पर होगा 1 नंबर का पढ़ा लिखा, वेदों में भी पारंगत होगा, और देखने में लगेगा पागल जैसा है। क्यों? क्योंकि जो सिद्ध अवस्था में चले जाते हैं, भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, वो शारीरिक स्तर से ऊपर चले जाते हैं, फिर वो इन सब झंझटों में फंसते नहीं। एक बार की बात, एक संत कथा कर रहे थे, तो वो वृंदावन गए। तो वहाँ वृंदावन में क्या हुआ, बांके बिहारी जी का एक मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। तो बांके बिहारी जी की चौखट पे एक भिखारी बैठा हुआ था बाबा, और देखने में एकदम पतला दुबला सा, दाढ़ी बाड़ी निकली हुई है सफ़ेद, और बिल्कुल गंदा सा शरीर, काला सा, और हाथ में एक कटोरा ले रखा है। इसके पास अपनी जो जिस जमीन पे बैठा है अपनी गोद के आगे वो कटोरा रखा हुआ है, और ऐसे ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे सर नीचे करके। तो ये जो बाबा थे, विनोद बिहारी बाबा जी बता रहे थे, ये जब गए वहां पे बांके बिहारी जी के दर्शन करने, तो इनको शक हुआ। इन्होंने सोचा ये बाबा ऐसे करके बैठा है, मुझे शक हो रहा है ये कोई बहुत सिद्ध बाबा है, ये कोई भिखारी नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, दूर चले गए, वहां पे बहुत भीड़ थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, खूब सारे लोग आ रहे जा रहे थे। तो बड़े दूर से इन्होंने उनको प्रणाम किया। तो जैसे ही प्रणाम किया, एकदम उसने ऐसे आंख खोल के देखा, ऐसे करा और फिर नीचे कर ली।
तो बाबा ने सोचा हो सकता है गलती से हुआ, बाबा ने जगह चेंज करी, उन्होंने कहीं दूसरी जगह पे जाके फिर प्रणाम किया, तो फिर जहां से प्रणाम के फिर आंखें खोली, फिर ऐसे उधर की तरफ देखा, फिर नीचे कर लिया। तो बाबा ने सोचा एक तीसरी बार और कंफर्मेशन कर लेते, फिर पक्का हो जाएगा। फिर तीसरी जगह जब जाके प्रणाम किया, फिर से आंख ऐसे करके देखी, तो बाबा समझ गए ये तो बहुत बड़े कोई संत हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इतने सिद्ध संत वहां पे रहते हैं। एक बार की बात एक और बाबा जी बता रहे थे कि ये बता रहे थे, राजेंद्र दास जी महाराज, वो बड़ी अच्छी कथा करते हैं। वो कहते हैं वो एक बार ब्रिज में गए, ब्रिज के अंदर कथा कर रहे थे वृंदावन में, शायद राम कथा कर रहे थे या कृष्ण कथा कर रहे थे। तो कथा जहाँ करते थे वहां पे माइक सिस्टम लगा हुआ था, पीछे साउंड लगे हुए थे स्पीकर, तो स्पीकर जनरली खराब हो ही जाते हैं, साउंड वाउंड ज्यादा चलते नहीं है। तो वहां पे जब वो कथा करते थे तो लोग आके अंदर बैठते थे, और स्पीकर के पीछे एक पेड़ था, उस पेड़ के पास एक पागल बाबा रोज आके बैठते थे, बिल्कुल पागल जैसे, मतलब कोई तिलक नहीं, कुछ नहीं, कोई कपड़े लत्ते ऐसे फटे जड़े पहन रखे उन्होंने। डेली जैसी कथा उन्होंने शुरू करनी उसी समय उन्होंने आना, और जैसी कथा समाप्त हो तुरंत उन्होंने चले जाना। तो इनको तो शक हो गया कि ये बाबा देखने में तो पागल लगता है, पर ये उसी समय क्यों आता है जब कथा करता हूं मैं। तो एक दिन क्या हुआ, साउंड सिस्टम खराब हो गया, उसमें कुछ शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, तो बिना साउंड के बिना माइक के ही कथा कर रहे थे। तो वो पागल अंदर आ गया, और अंदर आके चुपचाप कोने में आके बैठ गया। फिर ये इनको पता लग गया ये कथा सुनने ही आते हैं। तो जब सब लोग चले गए कथा के बाद, इन्होंने कहा बाबा आप रुको, आपसे मुझे बात करनी है। तो उन्होंने कहा, वो पागलों की तरह करने लगे, मैं नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। कहते नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। इन्होंने जाके उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला आप मुझे सच सच बताइए आप कौन हैं, ये सच्ची घटना है, और अभी भी आप जो है सुन सकते हैं, यूट्यूब पे उनका लेक्चर है। तो वो इधर उधर देखने लगे, तो ये समझ गए कि सबके सामने नहीं बोलेंगे, तो सबको बोला आप सब बाहर जाओ। अकेले में पूछा बाबा आप कौन है, मुझे सच सच बताओ। तो कहते हैं आप पागल तो नहीं हो, इतना तो मुझे पता है, कहाँ के रहने वाले हो। फिर उन्होंने बताया उस जगह से मैं आया हूँ। पूछा क्या क्या पढ़े लिखे हो आप, कितनी पढ़ाई की है। तो वो कहने लगे मैंने एमए किया हुआ है। तो इन्होंने कहा मेरे को तो एमए पता नहीं था क्या होता है, पर पता लग गया कि एमए कोई बहुत बड़ी डिग्री होती है। तो एमए किया हुआ था उन्होंने, और वो कहते हैं कि आप यहाँ पे पागलों की तरह क्यों रहते हो। कहते हैं वो उसको ऐसा ही पसंद है। कहते किसको, कहते उसी को। तो उसके दर्शन हुए कभी, आपको कभी देखा है उसने उसको आपने आज तक। कहते रोज देखता हूँ। कहते रोज कैसे, सपने में देखते हो। कहते नहीं, जैसे तुमसे बातें कर रहा हूँ ऐसे रोज शाम को मुझसे मिलने आता है, उससे मेरी बातें होती हैं। तो बाबा जी तो बड़े वो हुए, उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि किसी को बताना मत, अगर बता दोगे तो वो आना बंद कर देगा। इन्होंने कहा मैं तब तक नहीं बताऊंगा जब तक आप संसार में हो। तो कुछ महीनों के बाद उनका शरीर छूट गया, ब्रज के अंदर ही एक जगह पे पड़े हुए मिले, उनका बड़ा सुंदर संस्कार किया। फिर उन्होंने सबको बताया कि ये बाबा ऐसे ऐसे सिद्ध थे, इनको रोज ठाकुर जी मिलने आते थे। तो बड़े बड़े जो सिद्ध महात्मा होते हैं उनको वो पागल बन के रहते हैं, क्योंकि वो दिखावा नहीं करते। और जो हमारे जैसे होते नौ सीखिए, थोड़ा मोड़ा कुछ सीख रहे, कुछ शास्त्र पढ़ लिए, दो चार थोड़ी माला वाला जप ली, तिलक लगा लिया, तो हम सोचते हैं हमसे तो बड़ा कोई पंडित है ही नहीं, संसार में ऐसे घूमते हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। तो जो सकाम पूजा करने वाले लोग हैं, जो वेदों को पढ़ने वाले हैं, वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि कृष्ण भक्ति करने वाले जो हैं उनकी अवस्था क्या है। और इनके 9 भाई ऐसे ही थे, 9 के 9 भाई वेदों को पढ़ने वाले और कर्मकांडी बन चुके थे। लेकिन जड़ भरत जो थे वो पागलों की तरह रहते थे, लेकिन परम सिद्ध थे, इनकी सच्चाई को वो समझ नहीं पाए कभी। फिर क्या हुआ, तत्पश्चात ब्राह्मण की छोटी पत्नी पिता की मृत्यु के बाद फल स्वरूप वे जड़ भरत की सिद्ध अवस्था को नहीं समझ सके, उनके भाई उनको समझ नहीं सके। नीच पुरुष पशुओं के तुल्य होते हैं, अंतर इतना ही है कि पशुओं के 4 पैर होते हैं और ऐसे मनुष्यों के केवल 2। ऐसे 2 पैर वाले पाशविक पशु पुरुष जड़ भरत को पागल, मंद बुद्धि, बहरा तथा गूंगा कहते थे। तो सुखदेव गोस्वामी को इतना गुस्सा आ रहा है इस समय, वो कह रहे हैं वो नीच 9 के 9 जो भाई थे वो जड़ भरत को पागल, गूंगा, बहरा ऐसा बोले थे। और सुखदेव गोस्वामी गुस्से में क्या कह रहे हैं, कह रहे नीच पुरुष जो होते हैं वो पशु के समान ही होते हैं, जानवर ही होते हैं। वो अंतर क्या होता है, जानवर की 4 टांगे होती हैं और इनकी 2 टांगे होती हैं, इनको द्विपाद पशु कहा जाता है।
जो भक्तों को गालियां निकालते हैं, जो कह रहे हैं ये देखो ये आ गई, ये आडंबर कर रहे हैं। जैसे हमारे घर के अंदर भी आप सबका भी अनुभव रहा होगा, कई लोग आके कहते हैं ये देखो कितना ड्रामा दिखावा करते हैं, ये कलावे डाल के घूमेंगे, तिलक लगा के घूमेंगे, बड़ा पूजा पाठ का ढोंग करेंगे, इनको शर्म नहीं है। अरे पूजा पाठ तो हम भी करते हैं, पूजा इतनी थोड़ी ना पूजा करनी होती, दिन भर इसी में लगे रहो, काम धंधा भी करो, ये भी करो। ये जो बोलने वाले लोग होते हैं ना, ये जानवरों के ही समान होते हैं, जो आके बोलते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी ना है, इस उम्र में तो भोग करो, खाओ पियो, पाप करो, दुनिया भर के गंदे काम करो, बुढ़ापे में भक्ति करना। उनको पूछो तेरा तो बुढ़ापा आ गया, तू कितनी भक्ति कर रहा है भाई? जब तूने पूरी जवानी भर अपनी भोग में निकाली तो बुढ़ापे में खाक तेरी भक्ति होगी। बुढ़ापे में फिर दिमाग विचलित हो जाता है ऐसे लोगों का। तो जो इस तरह की फालतू की बातें करने वाले लोग होते हैं, ये पशुओं के ही समान है, इनको जानवरी समझना चाहिए। कई भक्त बड़े दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके मैसेजेस आते हैं हमारे पास, प्रभु जी हमारी माँ हमें ऐसा बोलती है, हमारी पत्नी हमें ऐसा बोलती है, हमारा पति हमें ऐसा बोलता है, या हमारे पड़ोसी या मेरे दोस्त जो हैं वो मुझे बोलने लगे कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, तो बहुत ज़्यादा भक्ति कर रहा है, पागल हो गया, गलत रास्ते पे चला गया। अरे जानवरों की बात कोई सुनता है क्या? जानवरों की बात को ध्यान ही क्यों देते हो? ये तो पशु बुद्धि है ना। इनमें और जानवरों में बस एक ही अंतर है कि इनकी 2 टांगे और जानवरों की 4 टांगे। बाकी जो बाहर कुत्ता भौंक रहा है सड़क पे और ये लोग जो बोल रहे हैं वो, उसमें कोई अंतर नहीं है। यही समझना चाहिए जो भक्ति के विपरीत बात करते हैं। तो ये 9 के 9 भाई जो है जड़ भरत को इस तरह से उल्टा उल्टा बोलते थे। वे उसके साथ दुर्व्यवहार करते और जड़ भरत बहरे, अंधे तथा जड़ पागल की भांति आचरण करता। तो उसके भाई उसको, जैसे होता ही है, कोई कंकड़ मार देगा, कोई उसको चिमटा मार देगा, कोई डंडे से पिटाई करेगा, कोई खेत जुतवाएगा, कोई अपने पैर दबवाएगा, कोई मालिश कराएगा। इस तरह से उसका खूब शोषण होने लगा भाइयों के द्वारा। ना तो वह कभी प्रतिवाद करता, ना ही उन्हें आश्वस्त करने का प्रयत्न करता कि वे ऐसा नहीं है। देखो सच्चे भक्त की क्या पहचान होती है। सच्चा भक्त कभी पलट के जवाब नहीं देता। मीरा जी को कितने लोग कितना कुछ बोलते थे, साधुओं के आगे नाचती है, कुल की मर्यादा इसने खराब कर दी, कुलच्छिणी है, इसको शर्म नहीं है, पता नहीं क्या करने जाती है, आधी आधी रात को बाहर निकलती है महल से। कितनी गंदी गंदी बातें, जितनी हम सोच सकते हैं उससे बहुत ज्यादा गंदी गंदी बातें उनको सुनने को मिलती थी, पर मीरा जी कभी जवाब नहीं देती थी। प्रहलाद के साथ उसके पिता ने क्या क्या नहीं किया। उसको चट्टान से फेंक के मारने की कोशिश की, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, उबलती हुई कढ़ाई में डाल दिया। इतनी महान उसकी बुआ हुई, वो अग्नि में बैठ गई गोद में लेकर। इतना कुछ करने के बाद भी कभी भी प्रहलाद ने ये नहीं कहा मेरा पिता जो है बुरा व्यक्ति है, गंदा आदमी है। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को फाड़ के फेंक दिया। भक्तों के प्रति अपराध भगवान सहन नहीं करते। तो नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांगो। तो पहले तो प्रहलाद ने कहा प्रभु मैं वरदान थोड़ा ना मांगने के लिए आपकी भक्ति की है, मैं कोई व्यापारी थोड़ा ना हूं, बस आप खुश हैं। कहते नहीं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, प्रहलाद कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद कहते अगर आप देना ही चाहते हो प्रभु, मेरे पिता को क्षमा कर देना। कहते हैं तू क्या बोल रहा है, उस आदमी ने तुझे इतना परेशान किया, तेरी भक्ति को समझा नहीं, तुझे मारने की कोशिश करी, तेरे को इतना यातनाएं दी, और उस व्यक्ति के लिए तू ये मांग रहा है कि मैं उसे क्षमा कर दूं। तो प्रहलाद ने पता है बड़ा सुंदर जवाब दिया। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु वास्तव में कौन किसको कष्ट दे सकता है, मेरे अपने ही कर्म थे। जब मेरे ही कर्म खराब हैं तो कहीं ना कहीं से तो कष्ट आना है। पिता से ना आता तो माता से आ जाता, माता से आना आता तो दादा से आ जाता। और बिल्कुल सही बात है, हमको लगता है इस व्यक्ति ने मुझे बड़ा कष्ट दे दिया, इस व्यक्ति ने धोखा कर दिया, इस व्यक्ति ने चोरी कर दी, इस औरत ने मुझे गाली दे दी, पर वास्तव में वो मेरे ही कर्म थे। कर्मों का सिद्धांत ऐसे ही चलता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जब तक कर्म नहीं है तब तक आपके साथ कोई फल नहीं बन सकता। तो अगर मेरे जीवन में कुछ भी बुरा हुआ तो मेरे खुद के ही वो कर्म थे। कोई व्यक्ति निमित्त बन गया, ये निमित्त ना बनता तो वो निमित्त बन जाता। ये बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग होती है भक्तों की। इसलिए भक्त लोग कभी किसी पे गुस्सा ही नहीं होते। सच्चे संत जो होते, साधु होते, वो कभी गुस्सा ही नहीं होते। उनके साथ आप कितना भी बुरा कर दोगे ना, वो कहेंगे मेरे ही अपने कर्म होंगे, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी भला हो। तो हमें कोशिश करनी है, हमें ऐसा बनना है। अभी तो हमारी स्थिति ऐसी, कोई अच्छा भला भी चल रहा हो उसको भी जाके परेशान करते हैं, हम उसकी भी काम में टांग अड़ाते हैं, उसको भी जो है खुजली कर देते हैं। उसका अच्छा भला कुछ चल रहा होगा, वहां जाके कुछ बोल देंगे उसको, वो उसका भी मन खराब हो जाएगा। अभी तो ऐसी स्थिति हमारी है। लेकिन हमें यहाँ इस स्तर तक पहुंचना है कि सामने से कोई व्यक्ति हमारे साथ कितना भी बुरा कर दे, पर हम बदले में उसका बुरा ना चाहे, क्योंकि कर्म तो मेरे अपने ही थे। अपने आप से थोड़ा ना बुरा मान सकता हूं मैं, अपने कर्म में सहन करने पड़ेंगे। तो ये प्रहलाद जी ने उनको बोला।
तो ये भक्तों की समझ होती है। कभी पलट के जवाब नहीं देते थे जड़ भरत जी। उनके भाई कितना भी उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, हमेशा चुपचाप सहन करते थे, और ना ही उन्हें आश्वस्त करने का प्रयत्न करते थे कि मैं ऐसा नहीं हूं। ये नहीं कहते थे मैं बहुत स्मार्ट हूं, तुम 3 वेद पढ़े हो, मेरे को 4 वेदों का ज्ञान है, मूर्खो तुम मुझे सिखा रहे हो। कभी ऐसे नहीं बोलते थे। यदि कोई उससे कुछ कराना चाहता था तो वह उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते। उन्हें भिक्षा या मजदूरी से अथवा अपने आप जो भी भोजन मिलता, चाहे वह थोड़ा हो, स्वादु हो, बासी हो, अस्वादु हो, उसे ग्रहण करते और खाते। तो जड़ भरत जी की ऐसी स्थिति थी, घर के अंदर खाने को भी कोई पूछता नहीं था। कुछ बच जाता था, झूठ मूठ बासी पड़ा हुआ, वही चुपचाप खा लेते थे। इतना भक्ति में इतने पहुंचे हुए थे। वे इंद्र तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं खाते थे, क्योंकि वे पहले से ही देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए थे, जिसके वशीभूत होकर स्वादिष्ट या बेस्वाद भोजन किया जाता है। जो सच्चे भक्त होते हैं ना, देखो हम तो कहते हैं हम तो बड़े भक्त हैं, हम तो बड़े संत हैं, हम तो बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, इसकी मुंह से बोलने से नहीं होता है, लक्षण भी दिखने चाहिए ऐसे। अगर मुझे स्वादिष्ट भोजन में और बेस्वाद भोजन में फर्क पता लग रहा है तो मैं भक्त नहीं बना हूं अभी तक। ये गलतफहमी नहीं पालनी है कि मैं बड़ा भक्त बन गया, बड़ा संत बन गया। जब तक मुझे पनीर की सब्जी में और लौकी की सब्जी में अंतर लग रहा है, जब तक मुझे हलवे के अंदर और करेले के अंदर अंतर लग रहा है, तब तक मैं भक्त नहीं हूं। इसको समझना है। हाँ, संत बनने का प्रयास जारी है, भक्त बनने का प्रयास जारी है, पर बने नहीं है। इस बात का अभिमान लेके नहीं घूमना है मैं तो बड़ा ये करता हूं वो करता हूं। सच्चा भक्त तो जड़ भरत जैसे होते हैं, खाने को चाहे स्वादिष्ट मिले चाहे बेस्वाद, दोनों ही एक समान थे उनके लिए। जैसे एक बार की बात है, 2 भक्त थे, रांका और बांका। ये बड़े भक्त हुए भगवान के, शुद्ध भक्त। तो रांका जी जो थे वो पतिदेव थे और बांका माता उनकी पत्नी थी। ये रांका बांका जो है जगन्नाथपुरी में हुए। तो बड़े गरीब थे, सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो इतने गरीब थे, घर में खाने के लिए भी इनको लाले पड़े हुए थे। छोटी सी कुटिया बना रखी थी और काम क्या करते थे, लकड़ियां चुन के लाते थे जंगल से और वो बेचते थे लोगों को, और उनसे जो पैसे मिलते थे उससे अपना जैसे तैसे रहन सहन करते थे, पर भक्ति में बिल्कुल पहुंचे हुए थे। तो नारद जी एक बार उस रास्ते से गुजर रहे थे। नारद जी ने जब रांका जी और बांका जी को देखा, इतने गरीब फटे हुए कपड़े, तो वो भगवान विष्णु के पास चले गए, भगवान कृष्ण के पास चले गए कंप्लेन लेकर कि आप अपने भक्तों को कुछ देते नहीं हो। प्रभु, आपके पास इतना सारा ऐश्वर्य है, सब अकेले ही आप अपने पास रखते हो, आपके भक्त का हमेशा परेशान रहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, नारद मैं तो अपने भक्तों को देना चाहता हूं, वो लेते ही नहीं है। कहते नहीं, मैं नहीं मान सकता, आप दोगे तो वो लेंगे, जरूर लेंगे, उन्हें जरूरत है उसकी। कहते ठीक है नारद, तुम मुझे बताओ किस भक्त को क्या देना है। नारद जी ने कहा आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। तो एक वृक्ष के पीछे जो है छुपकर भगवान को नारद जी ने दिखाया, ये देखिए राका और बाका, ये आपके इतने भक्ति भजन करते हैं पर इतने दरिद्र क्यों हैं। भगवान ने कहा ठीक है नारद, दे दो जो देना है। तो नारद जी ने क्या किया, सोने की अशर्फियां, सोने के बहुत सारे सिक्के इकट्ठे करे और उस रास्ते पे रख दिए जहां से राका बाका जी आ रहे थे। बीचों बीच रास्ते पे, सड़क पे रख दिए और पेड़ के पीछे जाकर छुपकर देखने लगे क्या होगा। तो राका जी आगे आगे चल रहे थे और बांका माता ने घूंघट लिया हुआ था, वो उनसे एक कदम पीछे चल रही थी। पहले तो भारतीय कल्चर सभ्यता थी, स्त्रियां जो अपने पति से एक कदम पीछे चलती थी, साथ में गले से गले मिला के नहीं चलती थी। तो राका जी जब आगे आ गए तो उनकी नज़र सोने की मोहरों पर पड़ी। तो उन्होंने झट सोचा कि ये सोने की मोहरें जो है अगर हम लेंगे, हमने उठा ली, तो हो सकता है कि हम इनके चक्कर में फंस जाएं, फिर हमें इन्हीं का स्मरण होगा, कहाँ क्या खर्चा करना है, भगवान की भक्ति तो खत्म हो जाएगी। तो वो जो है आगे जाने लगे। फिर उनके दिमाग में आया कि मैं तो इसको देख के निकल गया, लेकिन ये मेरी पत्नी है, स्त्री है, इसको जरूरत महसूस होगी। ये कहेगी पिताजी, मेरे प्रिय पतिदेव, ये जो मोहरें हैं ये हमारे पिता भगवान कृष्ण ने हमें दी हैं, क्यों ना हम इन्हें रख लें और हम इससे कुछ करें, अपना व्यवस्था करें। तो उन्हें डर लगा कि मेरी पत्नी इसे ना देख ले, तो तुरंत क्या करने लगे, मिट्टी ली और मिट्टी से सोने की मोहरों पर डालने लगे मिट्टी। तो जब सोने की मोहरों पे मिट्टी डाल रहे थे तो पत्नी ने देख लिया। पत्नी कहती है पतिदेव क्या कर रहे हो, आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। तो कहते धन्य है भैया, तू तो मेरे से भी बड़ी निकली। मेरी नज़र में तो सोने में और मिट्टी में कुछ फर्क भी था, इसकी नज़र में तो दोनों मिट्टी है। कहती है ये भी मिट्टी और वो भी मिट्टी है, मिट्टी पे मिट्टी क्या डाल रहे हो, चलो अपने घर के अंदर चलते हैं। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया है, तो मुझसे भी आगे। तो देखो ये जब वाक्य देखा नारद जी ने तो वो मान गए, भगवान कृष्ण को कहने लगे अब सच कहते हैं प्रभु,
आपके भक्तों को, जिसको भक्ति मिल गई आपकी, उन्हें फिर ये सब संसारिक चीज़ों से कोई वास्ता ही नहीं है। तो सच्चे भक्त तो ऐसे होते हैं। हम क्या भक्त होने का दावा करते हैं, भक्तों का भक्ति का भाव भी नहीं अब हमारे जीवन के अंदर आया है। फिर आगे कहते हैं, वह वे भक्ति की दिव्य भावना से पूर्ण थे, फलतः देहात्म बुद्धि से उठने वाले द्वंद्वों से सर्वथा अप्रभावित रहते थे। उन्हें कोई गुस्सा कर दे, उन्हें कोई चोर कह दे, कोई उनको लांछन लगा दे, गाली मार दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वास्तव में उनका शरीर सांड के समान बलिष्ठ था और उनके अंग प्रत्यंग हष्ट पुष्ट थे। शरीर बड़ा हट्टा कट्टा था, सांड के जैसा यहाँ पे शरीर बताया, एकदम हट्टा कट्टा शरीर। खाते थे सूखा रूखा, तो भजन करने से भी शरीर के अंदर ताकत आती थी, भक्ति करते थे भगवान की। जैसे हम देखते हैं हमारे गुरु महाराज हैं और भोजन कितना करते हैं, हमने आंखों से देखा है। एक समय अन्न खाते हैं बस, उसमें भी 1-2 रोटी खाते हैं दिन में, बस थोड़ी सी सब्जी ले लेंगे और हल्का फुल्का कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं एक टाइम, लेकिन शरीर एकदम अच्छा है उनका, देखने में अच्छे लगते हैं। तो कहाँ से ताकत आ रही है? ये सब भजन से ताकत आती है, भजन से शरीर के अंदर ताकत आती है। तो यही जो है यहाँ पे इनके साथ, वो जड़ भरत जी के साथ में, उन्हें ना तो सर्दी गर्मी या बाहर वर्षा की परवाह थी, ना ही कभी वे अपने शरीर को ढकते थे। शरीर भी नंगा धड़ंगा ही रहता था, सर्दी हो गर्मी हो सब में एक समान रहते थे। और भगवान वाले जो लक्षण है ना, उनके भक्तों में भी प्रकट होते हैं। मैंने अपने गुरु महाराज को देखा, 40 साल तक उन्होंने जीवन में कभी स्वेटर नहीं पहना। कोई पूछ सकता है, और अमृतसर के अंदर हम रहते हैं, यहाँ पे इतनी ठंड होती है, यहाँ पे इस अमृतसर शहर के अंदर कितने सालों तक वो सुबह 3 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाए हैं, टैंक का जो पानी होता है, क्योंकि गीजर की व्यवस्था नहीं थी, मंदिर बनाना था। लेकिन कभी भी कोई स्वेटर नहीं, कोई सॉक्स नहीं, सर पे कोई टोपी नहीं, और हेड शेव करके रखते थे। बस 3 कपड़े पहनते थे, कुर्ता, धोती और एक वो बाहर का कपड़ा, बस 3 चीज़ें। और कोई जूते नहीं पहने उन्होंने, लकड़ी के खड़ो पहन के रहे हमेशा। अब 1-2 साल पहले, अभी महाराज जी की आयु लगभग 73-74 साल हो गई, अब जाके उन्होंने स्वेटर पहनना शुरू किया, वो भी बड़े दुखी मन से। कहते हैं मेरे को स्वेटर पहनना पड़ रहा है, मैं सन्यासी हूँ, क्योंकि दवाइयाँ जो खाते हैं उन दवाइयों से कुछ ठंड उनको लगती है, उसके कारण। तो देखो, भक्तों में और भगवान में ये लक्षण दिखते हैं। हम क्या लक्षण प्रकट कर रहे हैं? थोड़ी सी सर्दी होती है और हम पूरे लपेटा मार के घूम रहे होते हैं। तो वास्तविक भक्त जो हैं वो ऐसे होते हैं, और भगवान भी ऐसे बन के दिखा रहे हैं। वे जमीन पर लेटे रहते। देखो, इनके पिताजी भी ऐसे ही थे। ये जो जड़ भरत है, इनके पिताजी ऋषभ भगवान थे। ऋषभ भगवान भी ऐसे ही नंग दड़ंग होकर घूमते थे। अगर इनका चरित्र किसी ने याद रखा हो तो सेम यही लक्षण अब इनमें भी प्रकट हो रहे हैं। वे अपने शरीर में ना तो कभी तेल लगाते, ना ही कभी स्नान करते। शरीर मलिन होने के कारण उनका ब्रह्म तेज तथा ज्ञान उसी प्रकार ढके हुए थे, जिस प्रकार धूल जमने से किसी मूल्यवान मणि का तेज छिप जाता है। जैसे कोई बहुत सुंदर मणि है, कोई चमकदार मणि, उस पर धूल लग जाती है तो उसका तेज छुप जाता है। ऐसे ही इनके शरीर के ऊपर धूल जम गया था, क्योंकि नहाते भी नहीं थे, तो इनका जो ब्रह्म तेज था, जो शरीर का कांति थी, वो ढक गई, उससे धूल से ढक गई। उन्होंने केवल एक गंदा कौपीन और एक यज्ञोपवीत पहन रखा था, जो काला पड़ गया था। एक जनेऊ पहन रखा था, वो भी काला पड़ गया था, और नीचे बस एक लंगोट पहनते थे, और कुछ भी शरीर पे नहीं होता था। यह जानते हुए भी कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हैं, लोग उन्हें ब्रह्म बंधु तथा अन्य नामों से पुकारते थे। इस प्रकार भौतिकवादी लोगों द्वारा अपमानित एवं उपेक्षित होकर वे इधर उधर घूमते रहते थे। तो जड़ भरत भी बिल्कुल अपने पिता के समान बस घूमते रहते थे इधर से उधर। लोग उन्हें कुछ कुछ बोलते थे, बट वो कभी गुस्सा नहीं करते थे। जड़ भरत केवल भोजन के लिए काम करते थे। उनके सौतेले भाइयों ने इसका लाभ उठाकर उन्हें कुछ भोजन के बदले खेत में काम करने में लगा दिया, किंतु उन्हें खेत में ठीक से काम करने की विधि ज्ञात न थी। उन्हें यह ज्ञान न था कि कहाँ मिट्टी डाली जाए अथवा कहाँ भूमि को समतल या ऊंचा नीचा रखा जाए। उनके भाई उन्हें टूटे चावल, कना, खली, धान की भूसी, धुना अनाज तथा रसोई के बर्तनों की जली हुई खुरचन दिया करते थे, किंतु वे इन सब को प्रसन्नतापूर्वक अमृत के समान स्वीकार कर लेते थे। उन्हें किसी प्रकार की शिकायत न रहती और वे इन सब चीजों को प्रसन्नतापूर्वक खा लेते थे। देखो, ऐसा जीवन था इनका। इसी समय पुत्र की कामना से डाकुओं का एक सरदार, जो शूद्र कुल का था, किसी पशु तुल्य जड़ मनुष्य की भद्रकाली पर बलि चढ़ाकर उपासना करना चाहता था। अभी यहाँ पे तो समस्या चली रही थी, एक दूसरा नया सीन ही क्रिएट हो गया।
क्या एक कहानी में ट्विस्ट आ गया। एक डाकू था, वो डाकू जो था उसको पुत्र प्राप्ति करनी थी, तो पुत्र प्राप्त करने के लिए एक तांत्रिक बाबा ने उसको कहा किसी मनुष्य की तुम बलि चढ़ाओ तो तुम्हें पुत्र हो जाएगा। तो वो ढूंढ रहा था कोई अच्छा हट्टा कट्टा मनुष्य उसे मिले और वो उसकी बलि चढ़ा दे। तो अब ये डाकू किसको मिलेगा? ये जड़ भरत जी को मिलेगा। अभी डाकुओं के सरदार ने बलि के लिए एक नर पशु पकड़ा, किंतु वह बचकर निकल भागा और सरदार ने अपने सेवकों को उसे ढूंढने के लिए आज्ञा दी। तो पहले उसने एक पशु पकड़ा था, एक जानवर पकड़ा था नर, लेकिन वो भाग गया बलि चढ़ाने से पहले। तो उसने कहा जरा ढूंढ के लाओ कहाँ भागा है वो। वे विभिन्न दिशाओं में दौड़े किंतु उसे ढूंढ ना सके। अर्धरात्रि के गहन अंधकार में इधर उधर घूमते हुए वे एक धान के खेत में पहुंचे, जहां उन्होंने अंगिरा वंश के एक ब्राह्मण कुमार जड़ भरत को देखा, जो एक ऊंचे स्थान पर बैठकर मृग तथा जंगली सुअरों से खेत की रखवाली कर रहा था। तो पशु तो मिला नहीं, जड़ भरत मिल गए उनको खेत में। आधी रात का समय। डाकू सरदार के सेवकों तथा अनुचरों ने नर पशु के लक्षणों से युक्त जड़ भरत को अत्यंत उपयुक्त समझकर उसे बलि के लिए अत्युत्तम पाया। उन्होंने सोचा ये भी पशु ही है, जानवरों वाली सब काम कर रहा है, बिल्कुल वो जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा इसको ही पकड़ के इसी की बलि चढ़ा देते हैं। अतः प्रसन्नता के मारे उनके मुख चमकने लगे। उन्होंने उसे रस्सियों से बांध लिया और देवी काली के मंदिर में ले गए। अब जड़ भरत जी का तो स्वभाव था कि वो कभी प्रतिकार नहीं करते थे। देखो कितनी परीक्षा हुई इनकी, स्वभाव की परीक्षा होती है। कहते हैं ना भक्त लोग की विपरीत परिस्थिति में पता लगता है हम कितने बड़े भक्त हैं। हम कहते हैं हम तो कभी क्रोध ही नहीं करते किसी पे, हम तो गुस्सा ही नहीं करते। अरे जब तक हमें क्रोध करने का अवसर ही नहीं मिला तो कैसे पता लगेगा। बात तो तब है जब बहुत ज्यादा वेग से कोई व्यक्ति हमें कुछ उल्टा उल्टा बोल रहा हो, चारों तरफ से हमारी हा ही हो रही हो, और वहां हम क्रोध ना करें, वहां सहन करके दिखाएं। कोई व्यक्ति कहे मैंने तो कभी जीवन में चोरी ही नहीं की, आप लोग भी कहेंगे हमने तो कभी चोरी नहीं की, ना मैंने करी। लेकिन जब चोरी का मौका मिले, जब खाने को कुछ ना मिले, घर में बिल्कुल सब खत्म हो जाए, लॉकडाउन लग जाए, ऐसा कुछ हो जाए, स्थिति बिल्कुल खराब हो जाए और सामने कोई व्यक्ति कुछ खा रहा हो, तो तब जो है चोरी ना करें तो माना जाए। हमने कभी अहंकार नहीं दिखाया। अहंकार तो तब दिखाएंगे ना जब मौका मिलेगा चारों तरफ से। तो विपरीत परिस्थिति के अंदर जब परीक्षा होती है, और ये होती है, ये समय समय पे हमारी होती रहती है, हमारी परीक्षा चलती रहती है। भगवान परीक्षा लेते रहते हैं। कभी तो क्रोध की परीक्षा होती है, कभी काम वासना की परीक्षा होती है, कभी लालच की परीक्षा होती है, कभी अहंकार की परीक्षा होती है। और ज़्यादातर हम जैसे नौसिखिए तो फेल ही हो जाते हैं उसमें। हम क्रोध भी कर देते हैं और कोई काम वासना भी कर देते हैं और विषय भोग भी कर देते हैं और चोरी भी सब कर देते हैं। लेकिन सच्चे भक्त जो होते हैं वो डिगते नहीं है। देखो इनकी कैसी परीक्षा होगी। अभी इनको रस्सियों से बांधकर और काली माता के मंदिर ले गए, और इनका स्वभाव कहते हैं जड़ बने रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे, और ये पता कुछ नहीं बोलेंगे। इसके पश्चात चोरों ने नर पशु बलि की काल्पनिक पद्धति के अनुसार जड़ भरत को नहलाया, नए वस्त्र पहनाए, पशु के अनुकूल आभूषणों से अलंकृत किया। जानवरों वाले उनको आभूषण पहनाए, उसके शरीर पर सुगंधित लेप किया तथा तिलक चंदन एवं हार से सुसज्जित किया। तो बलि देने से पहले पशुओं के साथ ऐसा किया जाता है। उन्हें अच्छे तरह भोजन कराने के बाद वे उसे देवी काली के समक्ष ले